नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं और देखिए ये खबर ऐसे समय में आई है जब कहा जा रहा है कि चीन ने भारत को रेयर अर्थ एलिमेंट्स के एक्सपोर्ट पर कुछ रोक लगाई है। यहीं से मामला थोड़ा और पेचीदा हो जाता है। पता है कि मध्य प्रदेश में सिंगरौली की कोयला खदानों के अंदर ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स मतलब काफी बड़ी मात्रा में मिले हैं और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। लोकसभा में मंत्री जी ने भी इसकी पुष्टि की है। हाँ। अकूट भंडार, हाँ, सर्वे वगैरह चल रहा है तो एग्जैक्ट क्वांटिटी वो अभी पता नहीं है, पर अकूट शब्द से ही अंदाजा लग रहा है। सही बात है। अच्छा, यहाँ थोड़ा ये समझ लेते हैं कि ये रेयर अर्थ्स एलिमेंट्स आखिर हैं क्या चीज और इतने जरूरी क्यों हैं। असल में ये वो तत्व हैं जो आज की टेक्नोलॉजी के लिए आप कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी हैं। जैसे सेमीकंडक्टर वगैरह में। हाँ बिल्कुल, सेमीकंडक्टर, आपके स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, डिफेंस इक्विपमेंट, मतलब अनगिनत चीजों में इनका इस्तेमाल होता है। भारत की जो बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग की महत्वाकांक्षाएं हैं उनसे जोड़कर देख रहा है। और वो टाइमिंग वाली बात, उसके हिसाब से चीन ने ये कथित रोक इसलिए लगाई क्योंकि भारत मैन्युफैक्चरिंग में, खासकर स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये अमेरिका जाने वाला हर तीसरा स्मार्टफोन अभी भारत में बन रहा है और ये जल्दी ही 2/3 हो सकता है। चीन भारत की ये रफ्तार कम करना चाहता है। पाकिस्तान के किसी तेल सौदे का भी जिक्र है, पर फोकस आरई पर ही है। ये दिलचस्प एंगल है। और देखिए, अगर ये भंडार वाकई उतना बड़ा निकलता है तो सोचिए भारत की जो निर्भरता है चीन पर इन एलिमेंट्स के लिए, वो कितनी कम हो सकती है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा बदलाव होगा। यहाँ तक जा रहा है कि भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर बन सकता है, बल्कि शायद भविष्य में इनका एक्सपोर्टर भी बन जाए। और अगर ऐसा हुआ तो ये ग्लोबल सप्लाई चेन में एक बहुत बड़ा प्लेयर बन सकता है। ये तो वाकई मतलब पूरी गेम बदल सकती है। कार सिर्फ सिंगरौली में ही नहीं रुक रही, देश के और हिस्सों में भी इनकी खोज चल रही है। हाँ, ये जरूरी है। तो आगे और भी खोजें मिल सकती हैं। हाँ, इसमें जो वैज्ञानिक और इंजीनियर्स लगे हैं उनकी मेहनत की भी तारीफ की गई। तो पहली बात, सिंगरौली में आरईई की एक बड़ी संभावित खोज। दूसरी, दुनिया में आरईई को लेकर जो जियोपॉलिटिक्स चल रही है और भारत की अपनी जरूरतें, उसके लिहाज से इसका रणनीतिक महत्व। और तीसरी बात, भारत की आत्मनिर्भर बनने और शायद एक निर्यातक बनने की जो महत्वाकांक्षा है, फेर के तौर पर देख रहा है। अब सोचने वाली बात ये रह जाती है कि अगर जैसा लेख कह रहा है भारत की ये आरईई क्षमता वाकई हकीकत बन जाती है तो आने वाले समय में दुनिया भर में टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन कैसे बदलेंगी और देशों के आपसी रिश्तों पर इसका क्या और कैसा असर पड़ेगा, ये सवाल अब जरूर मन में रहेगा।